हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इंग्लिश भाषा इंप्रूव करने का, इंग्लिश बोलना सीखने का एक बेहतरीन तरीका है मूवी के सबटाइटल्स। जी हाँ दोस्तों, मूवी के सबटाइटल्स की मदद से आप आपकी इंग्लिश भाषा इंप्रूव कर सकते हो, इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। वो पूरी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप कितना समय इंग्लिश को दे पाते हो और कितना आप हर वर्ड्स पे, हर सेंटेंस पे प्रैक्टिस करते हो, उनको बोलने में कितना आप लेके आते हो, उन पे आप स्पीकिंग में कितना प्रैक्टिस करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज आप इंग्लिश भाषा मूवीज़ के सबटाइटल्स के साथ कुछ ही दिनों में आप सीख सकते हो। तो उसी प्रकार के कुछ मूवी के सबटाइटल्स मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और मैं वही सेंटेंसेस लेके आया हूँ जिनमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है तो इसमें एडवांस लेवल के हिसाब से ही आपको कुछ नए वर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी तरीके चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अब तुम्हें मुझे उससे मिलवाना होगा। अब तुम्हें मुझे उससे मिलवाना होगा। नाउ यू हैव टू मेक हर मीट मी। नाउ यू हैव टू मेक हर मीट मी। सो अब तुम्हें मुझसे मिलवाना होगा। तो जब भी आपको कहना हो कि अब तुम्हें मुझे उससे मिलवाना होगा, इस पर आप अलग अलग से सेंटेंस बना सकते हो, या किसी आपको दोस्त को आप सामने बिठा के, या ऐसे ही आप थोड़े से सेंटेंस बना के आप इमेजिन करके भी सोच सकते हो कि अगर आप दोस्त को बोल रहे हो कि अब तुम्हें मुझे उससे मिलवाना होगा, तो आप कैसे कह सकते हैं। तो आप इंग्लिश में कह सकते हो कि नाउ यू हैव टू मेक हर मीट मी। नाउ यू हैव टू मेक हर मीट मी। तो अगला वाला सेंटेंस देख लें दोस्तों। मैंने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे कभी किसी से प्यार हो जाएगा। ये भी बहुत ही यूज़फुल, यानी डेली लाइफ में आप ज़्यादातर बोलते हैं। तो इसी में भी आप एक डायरी वगैरह लेके उसमें लिख सकते हो सेंटेंस। तो आप जैसे मिरर के सामने खड़े होके भी आप इस सेंटेंस की प्रैक्टिस करोगे 3-4 बार, या आपके अकॉर्डिंग कि आपको जब तक याद हो जाए तब तक आप प्रैक्टिस करोगे, तो ये भी आप याद कर पाओगे। तो जैसा है कि इसमें लिखा है कि मैंने तो कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे कभी किसी से प्यार हो जाएगा। आई हैड नेवर इवन इन माई ड्रीम्स थॉट दैट आई वुड फेल इन लव विथ समवन। आई हैड नेवर इवन इन माई ड्रीम्स थॉट दैट आई वुड फेल इन लव विथ समवन। बहुत ही यूजफुल सेंटेंस है। तो अगले वाले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा मैंने तुमसे पहले ही कहा है, जैसा मैंने तुमसे पहले ही कहा है, ये इस तरह से करना नामुमकिन है। एज आई टोल्ड यू बिफोर। जैसा मैंने तुमसे पहले ही कहा है। ऐसा अगर आप इसको 2 टुकड़ों में ही बना सकते हो, जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हो कि ऐसा मैंने तुमसे पहले ही कहा है। किसी दूसरी बात को लेके आप कुछ सेंटेंस बना सकते हो कि ऐसा मैंने तुम्हें पहले ही कहा है। एज आई टोल्ड यू बिफोर। एज आई टोल्ड यू बिफोर, इट्स इम्पॉसिबल टू डू इट दैट वे। इट्स इम्पॉसिबल टू डू इट दैट वे। सो अगला वाला सेंटेंस देख ले दोस्तों। तुम इसकी शादी मेरे भाई कुमार से क्यों नहीं कर देते। तुम इसकी शादी मेरे भाई कुमार से क्यों नहीं कर देते। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे। वाई डोंट यू गेट हर मेरिड टू माई ब्रदर कुमार। वाई डोंट यू गेट हर मेरिड टू माई ब्रदर कुमार। अगला वाला सेंटेंस देख ले दोस्तों। तुम इसे नहीं उठा पाओगे। बहुत ही यूजफुल सेंटेंस है। अगर तुम किसी को कहना चाहते हो कि तुम इसे नहीं उठा पाओगे, तो इंग्लिश में कैसे कहोगे। यू विल नॉट बी एबल टू लिफ्ट इट। यू विल नॉट बी एबल टू लिफ्ट इट। ये विल और नोट को कंबाइन में लिखा गया है वॉन्ट। यू वॉन्ट बी एबल टू लिफ्ट इट। तुम इसे नहीं उठा पाओगे। ये भी बहुत ही डेली लाइफ रूटीन में बोले जाने वाला सेंटेंस है। तुम इसे नहीं उठा पाओगे। अगर आप दोस्तों को कहना चाहते हो तो इंग्लिश में कहोगे यू विल नॉट बी एबल टू लिफ्ट इट। सो अगला वाला सेंटेंस देख ले दोस्तों। कौन जाएगा कौन रुकेगा, इसका फैसला करना तुम्हारे हाथ में है। इट्स अप टू यू टू डिसाइड हु स्टेज एंड हु गोज। कौन जाएगा कौन रुकेगा, इसका फैसला करना तुम्हारे हाथ में है। इट्स अप टू यू टू डिसाइड हु स्टेज एंड हु गोज। सो अगला वाला सेंटेंस देख ले दोस्तों। सच कहूँ तो मैं तुम्हारे इस फैसले से खुश नहीं हूँ। सच कहूँ, टू बी ऑनेस्ट। ये तो हम ज़्यादातर बोलते हैं कि सच कहूँ तो ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, सच कहूँ तो मैं ये करने जा रहा हूँ, यानी कुछ भी। सो ये 2 सेंटेंस में डिवाइड कर सकते हो आप। सच कहूँ तो कभी भी आपको कहना चाहते हो, कभी भी क्या सच कहूँ तो कह सकते हो टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट हैप्पी विथ योर डिसीजन। सच कहूँ तो मैं तुम्हारे इस फैसले से खुश नहीं हूँ। टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट हैप्पी विथ
योर डिसीजन। सो अगला वाला सेंटेंस देख ले दोस्तों, क्या तुम दिखा सकते हो तुमने वह कैसे किया था। क्या तुम दिखा सकते हो तुमने वह कैसे किया था। कुड यू शो मी हाउ यू डिड दैट। कुड यू शो मी हाउ यू डिड दैट। क्या तुम दिखा सकते हो तुमने वह कैसे किया था। अगला वाला सेंटेंस देख ले दोस्तों, अच्छा है तुमने याद दिला दिया, मैं तो लगभग भूल गया था। ये भी डेली लाइफ रूटीन में बोले जाने वाला सेंटेंस है। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, मैं तो लगभग भूल गया था। इट्स गुड टू रिमाइंडेड मी, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट। इट्स गुड यू रिमाइंडेड मी, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट। सो ये भी बहुत ही यूज़फुल सेंटेंस है। अगला वाला सेंटेंस देख ले दोस्तों, तुम इसे साथ ले जाना क्यों चाहती हो। वाई डू यू वॉन्ट टू टेक हिम अलोंग। वाई डू यू वॉन्ट टू टेक हिम अलोंग। तुम इसे साथ ले जाना क्यों चाहती हो। सो अगला वाला सेंटेंस देख ले दोस्तों, इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, थोड़ी उम्मीद अभी भी बची है। डोंट गिव अप सो क्विकली, देयर इज स्टिल सम होप लेफ्ट। सो इसको अपन ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि इंग्लिश सीख रहे हो तो हिम्मत मत हारो, थोड़ी उम्मीद अभी भी बाकी है। सो इफ़ यू आर लर्निंग इंग्लिश, डोंट गिव अप सो क्विकली, देयर इज स्टिल सम होप लेफ्ट। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर से लाइक करें। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।